भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, दूर खड़ी शर्माए। हाय हाय, दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई। एक ऐसे गायक जिनके सुरों ने बॉलीवुड में प्लेबैक सिंगिंग के लिए बेंचमार्क सेट कर दिया। मैं निकला ओ गड्डी लेके, ओ रस्ते पर, ओ सड़क में। पद्मश्री, पद्म भूषण और 4 नेशनल अवार्ड से सम्मानित कलाकार जिनकी जादुई आवाज ने सुनने वालों को सम्मोहित कर दिया। जादू तेरी नजर, खुशबू। सोंधी माटी की खुशबू जैसी आवाज वाले वो सिंगर जिन्होंने 30 साल से भी लंबे समय तक प्लेबैक सिंगिंग पर राज किया और बिना मिलावट खालिस देसी अंदाज के लिए जाने गए। उड़ जा काले कावा, तेरे मुंह विच खंड पावा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबके चहेते इस फेमस सिंगर को क्यों अपने करियर के पीक के सालों में भी हमेशा डर के साये में जीना पड़ा? ऐसा जख्म दिया है जो ना फिर भरेगा हर हसीन चेहरा। क्या आप मानेंगे कि कभी इन्होंने अपनी पत्नी को बिना बताए दूसरी शादी कर ली, तो कभी इनके भारतीय नागरिक होने पर ही सवाल उठ गए। जरा देख मेरा दीवानापन, कि तेरे बिना कहीं दिल। और क्या आप यकीन करेंगे कि इतने सक्सेसफुल होने के बावजूद ये बार बार अपने जीवन का अंत करने की सोचते रहे और ऐसा करने के असफल प्रयास भी किए। ओ दिल तोड़ के हंसती हो मेरा, वफाएं मेरी याद करोगी। तो क्यों इतने टैलेंटेड और सक्सेसफुल होने के बावजूद ढेर सारे उतार चढ़ाव और कंट्रोवर्सीज से भरी रही इनकी जिंदगी? बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं 34 भाषाओं में 25,000 से भी ज्यादा गाना गाने वाले एक्सेप्शनली टैलेंटेड सिंगर उदित नारायण की। कब गुजरा अमृतसर, वो कब जाने लाहौर आ। उदित नारायण एक ऐसे गायक हैं जिनकी गायकी की इम्पोर्टेंस 90 के दशक में उतनी ही रही जितना क्लासिक एरा में लोग रफी साहब को मानते थे, और जो जगह आज की पीढ़ी अरिजीत सिंह जैसे गायक को देती है। इनकी आवाज का हर शख्स दीवाना रहा और एक समय था जब इन्हें दिलकश गानों का बेताज बादशाह माना गया। रुक जाओ दिल दीवाने, पूछूं तो मैं जरा। तो चलिए सबसे पहले इनकी शुरुआती जिंदगी और फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। उदित नारायण का जन्म 1 दिसंबर 1955 को बिहार के सुपौल के एक मैथिली ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम हरे कृष्ण झा था, जो एक किसान रहे, और माँ का नाम भुवनेश्वरी देवी रहा, जो एक लोक गायिका थी। उदित की स्कूलिंग कुनौली सुपौल के जागेश्वर हाई स्कूल से हुई, जहाँ इन्होंने SSC की पढ़ाई पूरी की और बाद में नेपाल के काठमांडू में त्रिभुवन विश्वविद्यालय के रत्न राज्य लक्ष्मी परिसर से इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी की। बड़े होने पर उदित ने अपनी मां से प्रेरणा लेकर गायकी में करियर बनाने का सोचा। साल 1970 में रेडियो नेपाल के लिए मैथिली लोक गायक के रूप में इन्हें गाना गाने का मौका मिला, जहां से इन्होंने अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत की। इस दौरान इन्होंने ज्यादातर मैथिली और नेपाली लोकगीत गाए और बाद में आधुनिक नेपाली गाने गाना शुरू कर दिया। माया नहीं माया छा तिम्रो नाउमा, तिमीलाई भेट्न आउँदै। इन्हें कुछ नेपाली फिल्मों में भी गाने का मौका मिला। हालांकि इन गानों से उदित को कुछ खास पहचान नहीं मिल सकी। वहां करीब 8 साल काम करने के बाद उदित बॉम्बे के भारतीय विद्या भवन में शास्त्रीय संगीत सीखने के लिए नेपाली संगीत छात्रवृत्ति पर नेपाल से बॉम्बे चले आए। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद उदित को साल 1980 में आई फिल्म 1920 में गाने का मौका मिल गया। बताया जाता है कि उदित को ये मौका म्यूजिक डायरेक्टर राजेश रोशन के कहने पर मिला, चूंकि राजेश ने उदित को गाते हुए सुना था और उन्हें उदित की आवाज पसंद आ गई थी। इस फिल्म में इन्हें रफी साहब और उषा मंगेशकर के साथ गाने का मौका मिला, जो कि बड़ी बात थी। मिल गया ढूंढते थे जिसे मिल गया।
बताते हैं कि अपने करियर के शुरुआती दौर में खुद को साबित करने के लिए उदित नारायण को कड़ा संघर्ष करना पड़ा और करीब 8-10 साल तक इन्हें छोटे मोटे समारोहों और होटल में गाना गाकर अपना गुजारा करना पड़ा। इसके बाद उदित को एक भोजपुरी गाने का ऑफर मिला। इस फिल्म के गीत में गाने के दौरान उनकी मुलाकात आनंद मिलिंद से हुई। उन्होंने जब उदित नारायण की आवाज सुनी तो काफी इम्प्रेस हुए और यहीं से उदित नारायण की किस्मत बदल गई। आनंद मिलिंद के जरिए उदित को 1988 में आई फिल्म कयामत से कयामत तक में पापा कहते हैं गाना गाने का मौका मिला, जो कि सुपरहिट हो गया। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा। इस गाने से उदित को इतनी प्रसिद्धि मिली कि ये रातों रात स्टार बन गए। इसके साथ ही फिल्म के दूसरे गाने भी हिट रहे और इस सफलता के बाद तो उदित नारायण ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 1990 में एक बार फिर आमिर खान स्टारर और आनंद मिलिंद का संगीतबद्ध किया फिल्म दिल का गाना हमने घर छोड़ा है गाने का मौका मिला, जो कि सुपरहिट साबित हुआ। इसके बाद उदित को प्लेबैक सिंगिंग में बड़े बजट की फिल्में ऑफर होने लगी। साल 1991 से लेकर 1993 के बीच उदित के गाए सभी गाने सुपरहिट रहे और इनमें से कुछ गाने तो लोगों की जुबान पर चढ़ गए। ऐसे ही कुछ नोटेबल गानों की बात करें तो साल 1991 में फिल्म जो जीता वही सिकंदर से पहला नशा पहला खुमार नया प्यार, फिल्म यारा दिलदारा से बिन तेरे सनम गाना भी गजब हिट रहा। बिन तेरे सनम मर मिटेंगे हम आ मेरी जिंदगी। 1992 में आई फिल्म यालगार से आखिर तुम्हें आना है ने लोगों को दीवाना बना दिया। आखिर तुम्हें आना है जरा देर लगेगी। तो वहीं साल 1993 में आई फिल्म डर से जादू तेरी नजर और तू मेरे सामने भी जबरदस्त हिट हुए। जादू तेरी नजर खुशबू मेरे सामने मैं तेरे सामने तुझको देखूं के। फिल्म दिल वाले से मौका मिलेगा तो गीत सुनकर तो युवा दिल भी आहें भरने लगे। मौका मिलेगा तो हम बता देंगे तुम्हें कितना प्यार। फिल्म अनाड़ी का गाना क्या मौसम आया है और छोटी सी प्यारी सी ने इन्हें सफलता के ऊंचे मुकाम पर पहुंचा दिया। क्या मौसम आया है, क्या मौसम। छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी भोली सी। फिल्म रंग का गीत हम तुम पिक्चर देख रहे हो भी सुपरहिट हुआ। हम तुम पिक्चर देख रहे हो किसी थिएटर के अंदर और बिजली चली। 1994 और 95 में भी उदित नारायण की आवाज का जादू हर जगह छाया रहा और इनके सुरों ने सुनने वालों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मुझे नींद न आए, मुझे चैन न आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए न जाने कहां। इसी दौरान आई फिल्म मोहरा के गाने तू चीज बड़ी है मस्त मस्त ने डांस फ्लोर से लेकर गली मोहल्ले हर जगह तहलका मचा दिया। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, तू चीज बड़ी। तो वहीं इसी फिल्म का दूसरा गाना टिप टिप बरसा पानी में उदित की आवाज ने आशिकों के दिल में शोले भड़का दिए। इसके बाद आई फिल्म अकेले हम अकेले तुम के गानों ने जहां दिलों को ठंडक पहुंचाई। राजा को रानी से प्यार हो गया पहली नजर में, तो फिल्म करण अर्जुन में इनके गाए गानों पर सुनने वाले झूम उठे। खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से। 1996 से 1999 की बात करें तो इनके गाए ज्यादातर गाने ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुए, जिसे लोग रिपीट मोड पर सालों तक सुनते रहे। ऐसे ही कुछ नोटेबल गानों की बात करें तो फिल्म राजा हिंदुस्तानी से आए हो मेरी जिंदगी में परदेसी परदेसी भी जबरदस्त हिट साबित हुए। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, मेरे दिल में यूं परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के। फिल्म इश्क के कई धमाकेदार गाने उदित की आवाज में रहे, जिनमें देखो देखो जानम और इश्क हुआ जबरदस्त हिट साबित हुए। देखो देखो जानम हम
दिल अपना तेरे लिए लाई। कैसे हुआ? अच्छा हुआ जैसे हो। तो वही फिल्म दिल तो पागल है के गानों ने उदित नारायण को सुरों की दुनिया का बेताज बादशाह बना दिया। इनकी प्योर आवाज में गाए गए गाने इस कदर हिट हुए कि सुनने वालों को खुशी से पागल कर दिया। पहली बार मिलाता है यही, सीने में फिर आग लगाता है। अरे रे अरे कुछ हो गया, कोई न पहचाना। अरे रे इसी साल आई फिल्म हीरो नंबर 1 और छोटे सरकार के गाने भी हिट रहे। चुम्मा तुम मुझको उठा गए थे और बदले में और बदले मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है मेरे यार। इसके बाद आई फिल्म कुछ कुछ होता है, जिसके गाने तो जैसे सबकी जुबान पर चढ़ गए और लोकप्रियता के चरम पर पहुंच गए। मुझको क्या हुआ है, क्यों मैं खो गया हूँ। हाय हाय रे हाय ये लड़की, हाय हाय रे हाय करती नादानियाँ क्यों पूछो तो। फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ से किसी डिस्को में जाएं और फिल्म मेजर साहब से प्यार किया तो निभाया, ये वो गाने रहे जिसने उदित नारायण की प्रसिद्धि को आसमान पर पहुंचा दिया। किसी डिस्को में जाए, किसी होटल में खाए, कोई देख ले। फिल्म दुश्मन से आवाज दो हमको और फिल्म मन से नशा ये प्यार का नशा भी गजब के हिट साबित हुए। नशा ये प्यार का नशा है, ये मेरी बात यारो मानो। साल 2000 में उदित नारायण ने 7 फिल्मों में आवाज दी, जिनमें से सबसे ज्यादा पसंद किए गए गानों की बात करें तो फिल्म धड़कन का गाना सुपरहिट रहा। दिल ने ये कहा है दिल से मोहब्बत हो गई। तो फिल्म फिजा के गीत आजा माहिया ने भी धड़कते दिलों को सुकून पहुंचाया। धूप मलूं मैं तेरे हाथों में, आ सजदा करूं। फिल्म हद कर दी आपने का टाइटल सॉन्ग, फिल्म कहो ना प्यार है का टाइटल सॉन्ग और प्यार की कश्ती में ये वो गाने रहे जिनसे फिल्मों और उनके एक्टर्स की पहचान बनी। पल दो पल का ये सफर, पल दो पल का साथ, हमने हंसकर आपसे प्यार की कश्ती में, लहरों की मस्ती में, पवन के शोर। इसके बाद आई फिल्म मिशन कश्मीर के गाने भी हर तरफ बजते सुनाई देने लगे। सोचो के झीलों का शहर हो, लहरों पे अपना एक। साथ ही ब्लॉकबस्टर फिल्म मोहब्बतें के गाए इनके सभी गानों ने इस तरह धूम मचाया जिन्हें लोग आज भी गुनगुनाते हैं। हमको हमी से चुरा लो, दिल में आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता। साल 2001 में फिल्म दिल चाहता है के गानों ने भी उदित नारायण के करियर में जबरदस्त उछाल लाने का काम किया। जाने क्यों लोग प्यार करते हैं, जाने क्यों वो किसी पे मरते हैं। साल 2001 की ही फिल्म गदर एक प्रेम कथा के सेंसेशनल गानों को भला कौन भुला सकता है। मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रस्ते पर ओ सड़क में, उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा। इसी दौरान फिल्म फर्ज और तुम बिन में गाए इनके गानों को भी लोगों ने खूब सराहा और बाकी सिंगर्स इनके आगे पानी मांगते नजर आए। देखे भी तो क्या देखे तुम्हारे सिवा, चाहे भी तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे कि जब तक। इसी साल आई फिल्म कसूर के गाने भी हिट रहे जिनकी लोकप्रियता ने युवाओं को इनका दीवाना बना दिया। कितना बेचैन हो के तुमसे मिला तुमको। तो साथ ही आमिर खान स्टारर फिल्म लगान के गानों की पॉपुलैरिटी को एक लाइन में बताना आसान नहीं होगा। मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है रे, ये धरती मधुबन में भले कान्हा किसी को पी से मिले, मन में तो राधा के। इसके बाद साल 2002 में आई फिल्म कर्ज, राज और हमराज के गानों ने भी उदित नारायण की बादशाहत को बरकरार रखा। शाम भी खूब है, पास महबूब है जिंदगी।
ये वही दौर रहा जब उदित नारायण की लोकप्रियता की तुलना रफी साहब की लोकप्रियता से की जाने लगी थी। हालांकि ऐसा कहना कुछ लोगों को अतिशयोक्ति भी लग सकता है, पर उस दौर में यही वास्तविकता रही। जो भी कसमें खाई थी हमने, वादा किया उन्हें जिंदगी में आके जिंदगी हो। साल 2003 में भी उदित ने अपनी सुरीली आवाज से फिल्मों को एक बार फिर से अपलिफ्ट करने का काम किया। इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला, और फिर फिल्म कोई मिल गया और तेरे नाम के गानों ने हर जगह तहलका मचा दिया। तेरे नाम हमने किया है। इसी साल आई फिल्म साया, कुछ ना कहो और कल हो ना हो। तुम चुपके चुपके जब ऐसे देखती हो, अच्छी लगती हो। तेरे माथे झूमर दमके, तेरे कानों वाली चमके है रे। इन सभी फिल्मों में भी उदित नारायण के गाने सुपरहिट रहे। रुत मस्त मस्त ये दिन ये वक्त, मौसम में क्या जादू। साल 2004 में इनके जिन गानों ने धूम मचाया वो रहे अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों से, हमें तुमसे हुआ है प्यार, फिल्म एतराज से, आंखें बंद करके और तला तुम। हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। आप तला तुम तला तुम तला तुम तला तुम तला तुम। फिल्म बर्दाश्त से सिलसिले मुलाकातों के, फिल्म मुझसे शादी करोगी से लाल दुपट्टा ने भी इन्हें गायकी का सरताज बनाए रखा और उदित नारायण को जैसे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं रही। लाल दुपट्टा उड़ गया रे तेरा हवा के झोंके से, तुझको पिया। वहीं फिल्म स्वदेश और वीर ज़ारा से यूं ही चला चल रही और मैं यहाँ हूँ यहाँ जैसे गानों ने फिल्मों के हिट होने में अहम भूमिका निभाई। रास्ता है कह रहा अब मुझसे, मिलने को है कोई कहीं अब। नम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ। इसके बाद साल 2005 और 2006 के दौरान फिल्म क्योंकि और विवाह के गानों को भी हर उम्र के श्रोताओं ने पसंद किया। तूने वो जाना दीवाना किया है, दीवाना किया इस कदर दीवाना किया। तुझको जी भर के मैं देखूं, मुझे हक है। इसके बाद की बात करें तो साल 2007 में आई फिल्म ओम शांति ओम और पार्टनर के गाने भी हिट रहे। लेकिन अब धीरे धीरे कुछ नए गायकों की भी इंडस्ट्री में एंट्री होने लगी थी और उदित नारायण का साम्राज्य थोड़ा हिलने लगा था, पर अभी भी इन्हें गाने मिल रहे थे। साल 2010 में फिल्म अग्निपथ और साल 2012 में स्टूडेंट ऑफ द ईयर के गायक इनके गानों ने एक बार फिर से लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद के सालों में उदित को कुछ कम गाने मिलने लगे और इक्का दुक्का फिल्मों में इनकी आवाज सुनाई देती रही, जिनमें साल 2020 में फिल्म स्ट्रीट डांसर से हम है हिंदुस्तानी गाने को पसंद किया गया। वहीं साल 2021 में फिल्म सूर्यवंशी से टिप टिप बरसा पानी और साल 2023 में आई फिल्म गदर 2 के गानों ने आज की युवा पीढ़ी को भी इनका मुरीद बना दिया। टिप टिप बरसा पानी, पानी ने आग, मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रास्ते पर ओ सड़क में। हिंदी फिल्मों के साथ ही उदित नारायण ने तमिल, तेलुगु, उड़िया, कन्नड़, बंगाली, नेपाली, भोजपुरी और दूसरी रीजनल भाषाओं में भी गाने गाए और हिंदी गानों की तरह ही इन सभी भाषाओं में गाए इनके ज्यादातर सॉन्ग्स सुपरहिट साबित हुए। चलिए अब बात करते हैं इस महान कलाकार की पर्सनल लाइफ की। तो इस मामले में ये तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है।
या यूं कहें कि जरूरी नहीं कि अपने प्रोफेशन में सफलता की ऊंचाई तय करने वाला हर शख्स अपनी पर्सनल लाइफ में भी नैतिकता की ऊंचाइयां तय कर सके। एक तरफ अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जहां इन्होंने भारत, नेपाल से लेकर दुनिया के हर कोने में अपनी सफलता के झंडे गाड़ दिए, तो वहीं इनकी पर्सनल लाइफ कभी कंट्रोवर्सीज तो कभी धमकियों और डर के साए का शिकार रही। कैसे, चलिए जानते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जहां एक तरफ उदित नारायण को प्लेबैक सिंगिंग में प्रसिद्धि मिल रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ इनके निजी जीवन में उथल पुथल मची हुई थी। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 1984 में रंजना नाम की एक महिला ने कहा कि वो उदित नारायण की पत्नी है और दोनों की शादी बिहार में हुई थी। लेकिन उदित नारायण ने रंजना को पहचानने से इनकार कर दिया। इसके बाद उनकी पहली पत्नी रंजना ने अपनी शादी के कुछ फोटो सार्वजनिक कर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद कोर्ट ने उदित को रंजना को पत्नी का दर्जा देने का हुक्म सुना दिया। बताया जाता है कि इसके बाद उदित को अपनी पहली शादी का सच सबके सामने एक्सेप्ट करना पड़ा और साथ ही रंजना के खर्चों की जिम्मेदारी भी उठानी पड़ी। साथ ही इस इंसिडेंट से इनकी खूब किरकिरी भी हुई। हालांकि बाद में ये मामला धीरे धीरे ठंडा हो गया, पर उदित नारायण का करियर भी इस मामले से कुछ हद तक डैमेज जरूर हुआ। बाद में पता चला कि साल 1985 में ही उदित नारायण ने पहली पत्नी के रहते हुए चोरी छुपे दीपा गहतराज से दूसरी शादी कर ली थी, जिससे इन्हें एक बेटा भी हुआ जो कि आगे चलकर अपने पिता के नक्शे कदम पर सिंगर बने। हालांकि अपने पिता जैसी कामयाबी इन्हें नहीं मिल सकी, जिसके बाद इन्हें टीवी शोज को होस्ट करते देखा गया। जिंदगी में पहली बार ये गोले से मैं आया हूँ और मुझे बहुत स्पेशल लग रहा है। इनमें से आप किसको सपोर्ट करने के लिए आए? जितना प्यार आई थिंक मैं आप लोगों से करता हूँ, उतना आपके मम्मी पापा भी नहीं करते होंगे। अभी आपसे इतना अटैचमेंट हो गया है पिछले 1 साल में। IndiaTimes.com की एक रिपोर्ट के मुताबिक उदित नारायण के जीवन में एक समय ऐसा भी आया जब ये मौत के डर से मौत को ही गले लगाने की सोचने लगे थे। रिपोर्ट के अनुसार करण जौहर की फिल्म कुछ कुछ होता है के गानों ने उदित नारायण को नया बूस्ट दिया था, लेकिन इनकी ये कामयाबी इनके गले की हड्डी साबित हुई। दरअसल इस सफलता के बाद उदित को धमकी भरे कॉल्स आने लगे। इन्हें कहा गया कि या तो हमें इतने पैसे दे दो या फिर बॉलीवुड से अपना बोरिया बिस्तर समेट लो, वरना तुम्हारी या तुम्हारे परिवार की खैर नहीं। एक इंटरव्यू के दौरान उदित ने बताया कि धमकी भरे इन फोन कॉल्स का सिलसिला साल 1998 से लेकर 2019 तक चलता रहा और इन सालों में ऐसा एक भी महीना नहीं बीता जब इन्हें ये फोन कॉल्स नहीं आई हो। इन्होंने इसे लेकर कई बार पुलिस कंप्लेन भी किए और साल 1998 से साल 2002 तक हमेशा पुलिस की सिक्योरिटी में ही रहे। उदित की एक्सटॉर्शन कॉल्स की जांच कर रही पुलिस टीम ने खुलासा किया कि ये कॉल्स म्यूजिक इंडस्ट्री से ही आ रहे थे, जहां कुछ राइवल म्यूजिक कंपनीज उदित की सफलता से इनसिक्योर हो गई थीं और उन्हें इंडस्ट्री से हटा देना चाहती थीं। उदित ने एक इंटरव्यू में खुद बताया था कि इन्हें एक बार मारने के लिए 2 लोग लखनऊ से आ रहे थे, लेकिन इन तक पहुंचने से पहले ही वो दोनों हथियारबंद युवक पुलिस के हत्थे चढ़ गए, जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। एक और वाकये में साल 2011 के दौरान जब उदित एयरपोर्ट से लौट रहे थे, तभी रास्ते में इन्हें फोन आया कि तुम ध्यान से रहना, तुम्हारे लिए सुपारी दे दी गई है और लोग तुम्हें मारने के लिए चल पड़े हैं। हालांकि इससे पहले कि वो उदित नारायण तक पहुंचने में कामयाब होते, एक बार फिर पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और उदित नारायण की जान बच गई। हालांकि साल 2019 के बाद इन्हें एक्सटॉर्शन कॉल्स आनी बंद हो गई, क्योंकि शायद अब इनका करियर भी उस ऊंचाई पर नहीं रहा। उदित से जुड़ी एक और कंट्रोवर्सी की बात करें तो साल 2009 में जब इन्हें भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया, तो इनकी भारतीय नागरिकता पर ही सवाल उठने लगे, क्योंकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि उदित नारायण का जन्म नेपाल में हुआ था। हालांकि उदित ने इन खबरों को पूरी तरह से गलत बताया और कहा कि इनका जन्म भारत नेपाल की सीमा पर बिहार के सुपौल जिले के पैसी गांव में इनके नाना नानी के घर पर हुआ था। हालांकि जब पद्मश्री स्वीकार करने के बाद नेपाली मीडिया में इनकी आलोचना होने लगी, तो उदित ने नेपाली दैनिक कांतिपुर को बताया कि ये नेपाल से हैं, लेकिन इनकी मां का घर बिहार में है। इसके बाद भारतीय पत्रिका आउटलुक के साथ साल 2017 के एक इंटरव्यू में उदित ने स्पष्ट किया कि इनका जन्म बिहार में ही हुआ था, लेकिन इनके पिता नेपाल के मूल निवासी थे। फिर सितंबर 2018 में उदित ने बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका द्वारा आयोजित एक समारोह में एक बार फिर ये कहा कि ये बिहारी हैं। खैर, अपनी नागरिकता को लेकर उदित नारायण कुछ भी कहें, लेकिन नेपाल इनकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा है, तो वहीं भारत कर्मभूमि।
पर्सनल लाइफ के तमाम उतार चढ़ावों और ढेरों कंट्रोवर्सीज के बावजूद उदित ने अपनी सिंगिंग को कभी इससे अफेक्ट नहीं होने दिया और अपने गानों से हमेशा बॉलीवुड में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। उदित के फैंस आज भी इनके गाने रिपीट मोड पर सुनते हैं और इनके नए गानों का भी उन्हें बेसब्री से इंतजार रहता है। पर्सनल लाइफ में हम कई बार कई तरह की गलतियां कर बैठते हैं, लेकिन उन गलतियों को मानकर उन्हें सुधारना और आगे बढ़ना ही जिंदगी है। उदित नारायण जैसे एक गांव के लड़के ने बॉलीवुड जैसी दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी ऐसी पहचान बनाई जिसे दोहरा पाना शायद ही किसी के बस की बात हो। इनके दौर में कुमार सानू, अभिजीत, शान और बाद में सोनू निगम जैसे गायक भी रहे जिनसे इनका सीधा मुकाबला भी रहा, लेकिन अपनी अलग और प्योर आवाज की वजह से ये कभी भी पीछे नहीं किए जा सके और हमेशा अपनी बुलंद आवाज का लोहा मनवाया। बेबाक बॉलीवुड की टीम की तरफ से उदित नारायण जी को इनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स और खुशहाल जीवन के लिए ढेरों शुभकामनाएं। तूने साथ जो मेरा छोड़ा, दीवाना तेरा मर जा। तो दोस्तों, आपको इनका कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, या फिर अगर आपके पास उदित नारायण से जुड़ी कोई इंटरेस्टिंग जानकारी हो तो वो भी हमारे साथ जरूर शेयर करें। बॉलीवुड की किसी बेबाक स्टोरी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।